अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी न्यू डिज़ाइनर होते हैं उनके साथ ये वाला मसला 100% होता है। जैसे ही वो किसी कोर्स को करते हैं उसके बाद उसकी फैमिली के अंदर या माशरे के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनसे डिमांड की जाती है कि आप हमें इस पर एक यूनिक पोस्ट बना कर दें। और हमारा ख़ुद का भी दिल चाहता है कि हम इसके ऊपर एक अपनी पोस्ट बनाएं और पोस्ट बनाकर उसके ऊपर हम जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम भी एक डिज़ाइनर है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो हमें हायर कर सकता है। अब यहाँ पे आ जाता है कि जब हम किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और ऐसा मौका आता है और जब डिज़ाइन क्रिएट करने लगते हैं उसमें हम बैकग्राउंड भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखना होता है वो भी हम लिख लेते हैं एंड इसके अलावा जो हमने शेप्स वगैरह इस्तेमाल करनी होती हैं वो भी हम लगा लेते हैं। लेकिन जो उसकी मेन हेडिंग होती है उसके अंदर हमें इशू आता है, वो हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स के कर सकते हैं नहीं, करनी नहीं आ रही होती। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चंद दिनों के बाद ईद उल अज़हा आने वाली है तो तकरीबन सब लोगों की ख्वाहिश होगी कि हम अपना एक जो है ना ईद उल अज़हा की एक पोस्ट बनाएं। तो इसके लिए जो है ना फिर उनको ईद उल अज़हा एक स्टाइल्स में लिखा हुआ भी ज़रूरत होगा। और जब वो इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में या किसी भी अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वो डिज़ाइन क्रिएट करने लगते हैं तो उसके अंदर उनको सबसे बड़ी मुश्किल इसी चीज़ की आती है। चलिए आज इस मुश्किल को हम सोल्व करते हैं और सोल्व करते हुए आपको आसान तरीका बताऊँगा कि हम किस तरह से जैसे लोगों ने क्रिएट की होती हैं उनको हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर आने के बाद जो भी आपका फंक्शन होगा, जुमा मुबारक है, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है या इसके अलावा कोई भी आपका फंक्शन है, बर्थडे का फंक्शन हो जाता है, हर फंक्शन की आपको कैलीग्राफी गूगल के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ईद उल अज़हा ईद कैलीग्राफी लिखूँगा। ईद कैलीग्राफी लिख के मैं यहाँ पर इमेज के अंदर आ जाऊँगा। जैसे ही मैं इमेज के अंदर आऊँगा यहाँ पे हमें ईद की कैलीग्राफी मिल जाती है जिसको हम अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करने लगें या तो वो ब्लर हो जाती है। जब हम उस वेबसाइट के अंदर जाके उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है भाई हमें आप पैसे दें। ठीक है, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाली एक बहुत अच्छी कैलीग्राफी की हुई है, इसमें मैं विज़िट करूँगा। जैसे ही मैं विज़िट करूँगा तो वो कह रहा है कि आप इसको यहाँ से बाय करेंगे तो फिर जो है ना हम आपको इजाज़त देंगे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसकी प्राइस कितनी है यहाँ पे $2.9। ठीक है, रुपीज़ की बात नहीं है, डॉलर की बात कर रहा हूँ। तकरीबन ये 800 के करीब करीब जाके इसकी प्राइस बन रही है। तो अब हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कॉपी इमेज का अगर हमें मिल जाता है ऑप्शन, ठीक, नहीं तो हम इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आके यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, ये हमारी इस जगह पर आ गई है। अब हम इसको इस तरह से तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपको टूल्स ये वाले तकरीबन आते होंगे, इसी को इस्तेमाल करके एक तो आप लोग पेन टूल के साथ इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेन टूल से भी थोड़ा सा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इमेज ट्रेस का। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपैंड का ऑप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ पे एक्सपैंड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको मैं यहाँ से अनग्रुप कर दूँगा। अब मैं ये जो हमारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ से हटाता जाऊँगा और उसको मैं यहाँ से डिलीट करता जाऊँगा। ये दोबारा हमारी जो है ना एक ग्रुप के अंदर है, इसको भी मैं अनग्रुप कर लूँगा और इस चीज़ को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। इसको भी मैं यहाँ से अनग्रुप करूँगा। पहले अनग्रुप करने के बाद इसको अब मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। इसको भी, ये साथ में ग्रुप है, इसको भी मैं अनग्रुप कर लूँगा। यहाँ से भी अनग्रुप कर सकती हैं, कंट्रोल जी के साथ भी कर सकती हैं और यहाँ से भी जाके आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उस सबको मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से अनग्रुप करूँगा। ठीक है, ये दोनों भी ग्रुप हैं, इन दोनों को भी मैं यहाँ से जो है ना डिलीट कर दूँगा एंड इसको हल्का सा मैं जूम करके यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लेटर आ रहे थे इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद
अब हमने क्या करना है, वन टाइम इस सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको यूनियन कर देंगे ताकि ये हमारी एक शेप के अंदर आ जाए। कलर मैं इसका ब्लैक कर लेता हूँ, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। मैंने ब्लैक इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब ये चीज़ हमारी ट्रेस हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ये थोड़ी सी खामियाँ आ गई हैं। इसको भी हम यहाँ से सोल्व करना देखते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर चले जाना डबल क्लिक करके। अच्छा, अडोबी इलस्ट्रेटर का जिन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ, नहीं चलाने आता, इसी चैनल के ऊपर इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक लगा दूंगा। आप लोग वहाँ से अडोबी इलस्ट्रेटर का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो ये चीज़ जो है ना हम यहाँ से सोल्व करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो चीज़ें हैं इसको हम यहाँ से हल्का सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन टूल लूँगा। ड्रैग सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब यहाँ पर आके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डिलीट सिलेक्शन, ठीक है। एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा ताकि वो चीज़ें हमारी जो है ना यहाँ पर सीधी हो जाएं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी इस तरह से हो गई है। मैं दोबारा यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँगा और इसको मैं यहाँ से हल्की सी मैं ऐसे गुलाई कर दूँगा, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से पकड़ कर इस तरह से ये गुलाई कर दूँगा। तो हल्का सा हम जूम आउट करके भी देख लेंगे। दोबारा से मैं इसको लेकर यहाँ से पर हम इसका सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको पकड़ के हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से पकड़ के मैं हल्का सा यूँ भी कर दूँ ताकि वो हल्का सा हमारा गुलाई वाला हो जाए। और इसको सिलेक्ट करके जो ये चीज़ है इसको भी मैं थोड़ा सा यूँ सीधा करूँगा और यहाँ से हल्का सा पकड़ के मैं इसको हल्की सी गुलाई कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी यहाँ से ये चीज़ बन गई है। बकाया यहाँ पर ये हल्का सा रह गया, इसके लिए आप यहाँ से जो पेंसिल टूल है इसके अंदर आपको एक टूल मिलता है स्मूथ टूल, इसको आप यहाँ से स्मूथ भी कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और एडिट के अंदर जाके प्रेफरेंसेस के अंदर जाके, ठीक है। ये आपका स्मूथ टूल ना इस तरह से नजर आएगा। आप इसको यहाँ से स्मूथ भी कर सकते हैं, बाद में ड्रैग सिलेक्शन टूल के साथ इसको हल्का सा आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इस तरह से होगी। इसी तरह से हम नीचे वाली जो चीज़ें हैं इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा हमारे एंकर पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद जो है ना सिलेक्शन टूल लेके इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ है, इसको भी हम यहाँ से, ये अभी मैं आप लोगों को साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आप इसको विद इन 1 मिनट 2 मिनट अपने इस तरह की किसी भी कैलीग्राफी को ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये आप लोगों ने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना। जैसे मैंने ये आइन को सीधा किया, आप लोगों ने इस तरह से ये जो दाल के नीचे आ रहा है, लाम के अंदर, अलिफ के अंदर, ये चीज़ आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लेके आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। कुछ आपको ऐसी भी कैलीग्राफी मिलेगी जिसके अंदर आपको वाटर मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ से नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, कोई अच्छी सी हम कैलीग्राफी देख लेते हैं। जैसे एक ये वाली कैलीग्राफी है, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। और ये इंग्लिश वाली, ठीक है। अब हम जो ना यहाँ से इंग्लिश वाली को ट्राई करते हैं, इसको भी हम यहाँ से ट्राई करते हैं। मैं यहाँ से कॉपी इमेज कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। एक ये इमेज है और यहाँ से मैं बैक करता हूँ, तो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। और यहाँ पे एक हमारे पास ये वाला आई थी, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे ख्याल में हम इसको फ्री में नहीं कर सकते, हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ। ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी इमेज करूँगा और मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाटर मार्क नहीं आता। जब हम विजिट करते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाटर मार्क आता है, वहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग जो ना यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करेंगे तो फिर वाटर मार्क वाला इशू भी आपका सोल्व हो जाएगा तकरीबन 80%, ठीक है। तो अब मैं पहले जो है ना ये इंग्लिश वाली है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसकी मैं पहले कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इमेज ट्रेस कर लेता हूँ। ट्रेस करने के बाद एक्सपेंड कर लेता हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद इसको मैं अनग्रुप करके इसकी ये जो चीज़ें हैं मैं सारी यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक दो चीज़ें रह गई हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान के साथ करनी होगी। इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेना है और आर्ट का बटन प्रेस करके आपने बीच में से ये चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देनी है। ये 1 मिनट मेरे पास,
ठीक है। ये चीज़ें जो है ना वो हमारी इस तरह से काम करती हैं। इसको मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और शेप बिल्डर टूल लेके इसको मैं माइनस प्रेस करके इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको यूनियन कर दूंगा, तो ये हमारी एक कैलीग्राफी तैयार होगी है। इसी तरह से अब ये वाली है, इसको भी मैं यहाँ से इमेज ट्रेस करता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल Z, इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, इसको मैं अनग्रुप करूँगा। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद ये मैंने हटा दिया, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और ये जो नीचे वाला नेम है इसको मैं दोबारा रीराइट करूँगा। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ पहले, इसको मैं शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ से इस चीज़ को भी यहाँ से मैं रिमूव करूँगा। ठीक है, में से ये वाली वो उसी के साथ आ जाएगी। ठीक है, और इसमें से हम अगर ये चीज़ भी डिलीट करते हैं, ये ना बड़े ख्याल से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपने तकरीबन मैंने सारी चीज़ें कोर्स के अंदर करवाई हुई हैं, आप लोग वहाँ से आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, लेकिन ये आइडिया देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस चीज़ को भी हम ना बीच में से डिलीट कर देते हैं, इसको अनग्रुप करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसको मैं यूनियन कर देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लग रही है तो आप इसको यहाँ से हल्का सा पेन टूल के साथ भी ड्रा कर सकती हैं। यहाँ पे आके कुछ इस तरह से और इसी के ऊपर राइट क्लिक करके दोबारा, ठीक है, और इसको मैं जो है ना इसके साथ यहाँ से मिला देता हूँ। मिलाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके हम दोबारा यहाँ से शेप बिल्डर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारी इस तरह से मिल गई। ये जो ऊपर आ रही है इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो ये हमारी जो है ना उसकी ऊपर से नोक भी बन गई है। तो ये हम हल्की सी मेहनत करके अपना अच्छा सा मलके कैलीग्राफी बीच में से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, कोई और उठा लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे काफ़ी सारी दी हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर ना जब हमारे पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीकी की चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर थोड़ा सा इशू आता है, तो आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है। जहाँ पे ज़्यादा बारीक चीज़ें हैं वहाँ पे कोशिश करनी है उसका कोई अल्टरनेटिव देख लें, वो चीज़ आप लोग इस्तेमाल कर लें। ईद उल अज़हा कैलीग्राफी, ठीक है। तो ये देखें, ये ईद उल अज़हा की कैलीग्राफी बहुत अच्छी मिल गई है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एंड इलस्ट्रेटर के अंदर आता हूँ, कंट्रोल V, और इसको मैं यहाँ से ट्रेस इमेज कर लेता हूँ। ये ट्रेस इमेज होगी और इसके बाद हम इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद इसको मैं अनग्रुप कर लूँगा। अनग्रुप करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से, इसके साथ हमारा वो डॉट भी जा रहा है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ और ये चीज़ हमारी चलेंगी। ठीक है, इसी तरह से हम इसको यहाँ से भी, ये भी इसके साथ ग्रुप है और इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ से अनग्रुप कर लूँगा ताकि ये हमारी चीज़ें अकेली अकेली हो जाएं। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और बीच में से जो ये वाली चीज़ें हैं इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो बीच में चीज़ें होती हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको आप लोगों ने अनग्रुप करना है। इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, नीचे से वो उसने वही कलर रखा, इसको आपने वहीं पे रहने देना है। ये आपने के बिल्डर टूल के साथ इस चीज़ को आपने हटाना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं शेप बिल्डर टूल ले लूँगा, आल का बटन प्रेस करके ये जो बीच की छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव करता जाऊँगा, वो हमारी ईजीली वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो हमारे उभरते हुए ये दायरे से होती हैं इसको भी आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन होगी। यहाँ से हमारा नुक्ता जो है ना वो डिलीट हो गया। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा देता हूँ, सर्कल टाइप ही हमारा यहाँ पे नुक्ता था, इसको मैं हल्का सा यूँ कर देता हूँ, ऐसे था। और इसका जो कलर है वो मैं कलर पिकर टूल से ये वाला ले लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं यूनियन कर लेता हूँ। ये हमारी चीज़ होगी। इसके अंदर दोबारा यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इसको आप यहाँ से सेट कर लेंगे तो आपके लिए ये चीज़ वाज़े ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब ये वाला देखो, ईद उल अज़हा मुबारक, ठीक है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा मुबारक, ये वाला भी अच्छी है। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज, और यहाँ पे ला के मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। ये पहले से ही है, इसको मैं ट्रेस करता हूँ, मे बी ये सही तरह से ट्रेस ना हो, और इसको मैं यहाँ से अनग्रुप करता हूँ और चेक कर लेते हैं। कंट्रोल C, इसको भी मैं अनग्रुप कर लेता हूँ
फिर भी काफ़ी वाज़े जो है ना ये आ गई है। हालांकि कलर मिलते जुलते थे, जहाँ पे कलर मिलते जुलते होते हैं वहाँ पे अमूमन ये ना सही रिज़ल्ट नहीं देता। इसको मैं बीच में से निकाल लेता हूँ और इसको मैं यूनियन कर लेता हूँ। यूनियन करने के साथ इसका कलर जो है ना वो फुल ब्लैक कर देता हूँ या रेड कर लेता हूँ। अब ये चीज़ हमें यहाँ पे वाज़े नज़र आए। ईद उल अज़हा मुबारक। तो इस तरह से आप जो है ना अपनी किसी भी किस्म की किसी भी वर्ड की कैलीग्राफी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको आपके नाम की चाहिए, तो मैं यहाँ पे कासिम की कैलीग्राफी लिखूंगा, कासिम की कैलीग्राफी आ जाएगी। आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। ये कासिम आ गया, ये वाला कासिम आ गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी इमेज, और यहाँ पे ला के कंट्रोल भी करूँगा। यहाँ से मैं इमेज ट्रेस करूँगा और ये हमारी रोलर ट्रेसी हो गया, और यहाँ से एक्सपेंड कर दूँगा। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से अनग्रुप करूँगा, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और ये जो नीचे हमारा फाउंट है ना, फाउंट में ये काफ़ी सारी मिस्टेक कर देता है। इसको आप लोगों ने कोशिश करनी है बाद में आप मैनुअली यहाँ पे लिख लें तो वो बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख कर भी दिखा देता हूँ, आई एम कासिम, ठीक है। और इसको हम तो मैं यहाँ से कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फाउंट देख लेते हैं कि कौन सा फाउंट जो है ना इसके साथ, ये वाला फाउंट भी इसके साथ बेहतर है। हम यहाँ से नीचे से और भी देख सकते हैं। आपके पास मैंने भी काफ़ी सारे आपको फाउंट्स दिए हुए हैं। आप क्या गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि आपको किस फील का जो है ना फाउंट चाहिए, वो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके साथ ये वाला फाउंट इस्तेमाल करके इसको, ये मेरे नाम की जो है ना कैलीग्राफी बन चुकी है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ओ करके आउटलाइन कर दूंगा ताकि ये भी हमारी एक वेक्टर फॉर्म के अंदर आ जाए। इस चीज़ को हम यहाँ पे हल्का सा बड़ा कर देते हैं और इसके साथ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना कासिम की कैलीग्राफी बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ से होगी। इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूँगा और मैं नीचे चला जाऊँगा। यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो होती हैं इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको HD तस्वीर की ज़रूरत होती है। ये फेसबुक के अंदर है और मैं यहाँ पे फेसबुक के अंदर आकर पहले से ही इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डल है। मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी इसको मैं पहले PNG के अंदर डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं ले आता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर ला के इसके अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर कलर्स हैं वो ज़्यादा और इसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक करेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जिनके पास PC थोड़े से हल्के होंगे, लैपटॉप हल्के होंगे, वहाँ पे ये जो चीज़ है ना मेरे पास जल्दी से हो जाती है। मेरे पास अच्छा PC है जिसकी वजह से टाइम नहीं लेता। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोगों ने इसको टाइम लेने देना है ताकि ये ना ईजीली अपना काम करे। उसके बाद जो है ना ये चीज़ कर ले। अब ये देखें, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अनग्रुप कर लेता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी हमें जो है ना एहतियात की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसके साथ भी हमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जा रही हैं और तो भी मैं अनग्रुप करता हूँ। ये चीज़ हमारी तकरीबन हो गई हैं, तो मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये आपने बहुत एहतियात के साथ करनी है। नीचे वाला नाम हम वैसे ही हम अकेला लिखते हैं, वो सही तरह से ट्रेस नहीं हुआ। अनग्रुप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो कासिम है इसको भी, इसके साथ वो ऊपर शद आ रही है, इस चीज़ को भी हम यहाँ से देख लेते हैं। अनग्रुप और इस तरह से अनग्रुप, ये चीज़ हमारी इस तरह से होगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बीच में, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से शेप बिल्डर टूल के साथ भी इसको जो है ना ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते जाएंगे ना उतना जल्दी आपका ये फास्ट काम होता जाएगा, ठीक है। बीच में से आपने इसको कर लेना है। जो चीज़ें निकलने वाली हैं वो आप लोगों ने निकाल लेनी है। निकालने के बाद आप लोगों ने इसको फिर वो कर लेना। कलर जो है ना आपको इसके अंदर दोबारा वो ग्रीनर्स के साथ देने पड़ेंगे क्योंकि वो इसके कलर जो है ना वो सारे ख़राब हो जाते हैं। अगर ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ हमारी काम करती है। तो मैं अनग्रुप करता हूँ। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो ऐसी इतनी ज़्यादा कैलीग्राफी होती है ना, इसको आप अगर पेन टूल के साथ ड्रा करेंगे ना, वो एक तो जल्दी भी बन जाएगी और वो सही भी बनेगी। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और ये चीज़ भी मैंने आपको करके दिखा दी है। ये ना हो कि मैं आपको ऐसी के ऊपर बताता रहूँ और बाद में आप लोग कहें ऐसी ये तो हमारी होती नहीं है।
मैंने आपको गलत बताया। मैंने आपके सामने ये चीज़ भी ड्रा करके दिखाई है ताकि आपके सामने सारी चीज़ों कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड इसके अलावा किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, बिला झिझक आप नीचे कमेंट करें। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ, वहाँ पे कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको वीडियो ज़रूर बनाकर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।